Thank you, sir. Sir, yesterday I was present when this massacre was going on. I just want to tell one little thing, that when I first came in this parliament, everybody respected me, everybody welcomed me with open hearts, and that was what I was learning. But yesterday when I was present here and I had been called the youngest MP, this, that, but all I want to say that, sir, this is a learning process, and what happened yesterday, that cannot be a part of my learning process, which I as a woman am learning every day. This cannot be, apart from any political difference which we have, we fight, but this should be unanimous. We should fight for it totally. Nobody can stand in the parliament and tell a woman, a speaker, look into my eyes and talk. Right? You might be very rhythmic in your couplets or anything, but that's not a parliamentarian thing, and I think you should come up with something like that, which we all are looking forward. All women right here are expecting something big from you right now. Thank you so much, sir. हुकूमत ने ये कहा कि ज़मीन एक मजहब के फिरके को दिया जाए, ये ओहद का खिलाफ है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है मैडम कि आर्टिकल 49 में खास तौर से जिक्र है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। इस सरकार की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुनिया जानती है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर आपने उस लिफाफे में क्या लिख कर दिया जो आज अदलिया डर रही है आपसे। ये हमारी जमहूरियत के लिए बड़ा खतरनाक है। तीसरी बात मैडम कि कश्मीर की पॉलिसी वजीर आजम कश्मीर गए, डल लेक में माशाल्लाह उन्होंने हाथ हिलाकर, नहीं मालूम किसको हाथ हिलाया, शायद अजिन्नात को उन्होंने हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मगर फिर से मैं कह रहा हूं कि आपकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान ने नहीं बल्कि कश्मीर के नौजवान आज हथियार उठा रहे हैं। ये आपकी गलती की वजह से आपके पास कोई कश्मीर की पॉलिसी नहीं है। चौथी बात खारिजा पॉलिसी के ऊपर बताना चाह रहा हूं कि वजीर आजम ने ट्रंप से एक नहीं 25 मरतबा बगलगीर हुए, गले मिला, और ट्रंप ने कहा था कि हमारी साउथ एशिया पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ रहेगी। आज मॉस्को में हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, मगर पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, हम आइसोलेट हो चुके हैं सार्क में। बताइए आपकी मस्कुलर पॉलिसी कहां गई? बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, ये सब हमसे दूर हो गए। मैडम, मेरी 5वीं बात आपसे ये जिक्र करना है कि राइट टू लाइफ हमारे मुल्क में एक फंडामेंटल राइट है। क्या ये सरकार को ज़ेब देता है कि मेरे शहर में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, आप अपील भी नहीं करते? आप हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर भरोसा करते हैं या हिंदुत्व के नजरिए भरोसा करते हैं? जो लोग मर गए मक्का मस्जिद में, उनके खिलाफ अपील नहीं करते। ये आपकी दहशतगर्दी की पॉलिसी है कि आप नरम रवैया अख्तियार करते हैं। मैडम, आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है मिस्टर मोदी को। हर तलाकशुदा औरत उनको लगता है कि मैं उसका साथ दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा गरीब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मुसलमान हैं। एनुअल हाउस होल्ड इनकम इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी एससीज और एसटीज के बाद मुसलमान है, मगर आपकी सरकार हर साल 85 लाख अक़लियती बच्चियों को स्कॉलरशिप से महरूम करते हैं। सिर्फ 1000 करोड़ का सवाल था, मगर आप नहीं देते। तलाकशुदा औरतों से आपको इतनी मोहब्बत है कि जो बेसहारा उनकी फिक्र नहीं है, मगर ये इनकी पॉलिसी रही। इसीलिए मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डेटा है इंटर जनरेशन मोबिलिटी का कि दलित और अपर कास्ट सब लोग में इंटर जनरेशन मोबिलिटी हुई। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, प्लीज आधा मिनट खत्म, मगर मुसलमानों में नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मैडम कि इस मुल्क को आइंदा चौकीदारों की जरूरत नहीं है।